श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला चौथा। तुरी मारे पूरे सतगुर सेई, उन्नी सतगुरी मारे। जे मिलन नो बहु तेरा लोचिए, न दई मिलन करता रे। सत संगति ढोई न लैनी, विची संगति गुरी विचारे। कोई जाई मिले हुनी उन्हां नू, तिसो मारे जम्मू जंदारे। जो पहले से पूर्ण सतगुर द्वारा तिरस्कृत हुए हैं, वे अब फिर सतगुर की ओर से मारे गए हैं, अर्थात सतगुर की ओर से मनमुख हो गए हैं। यदि उन्हें सतगुर के साथ मिलाने के लिए इच्छा भी करें तो भी सृजनहार उन्हें मिलने नहीं देता। उन्हें सत्संग में भी सहारा नहीं मिलता। गुरु ने भी संगति में यही विचार किया है। इस वक्त यदि कोई उनका जाकर के साथी बने, उसे भी यमदूत प्रताड़ ना करता है। कोई जाई मिले उन्नी उन्ना, कोई जाई मिले हुनी उन्हां नू, तिसू मारे जम्मू जंदारे। गुरी बाबे फिटके से फिटे, गुरी अंगति कीते कुड़ियारे। गुरी तीजी पीढ़ी विचारिया, किया अथी अन्ना बेचारे। गुरु चौथी पीढ़ी तीकिया, तिनी निंदक दुष्ट सभी तारे। कोई पुत्तो सिखो सेवा करे, सतगुर की तिसु कारज सभी सवारे। उन्हें सत्संग में भी सहारा नहीं मिलता। गुरु ने भी संगति में यही विचार किया है। इस वक्त यदि कोई उनका जाकर के साथी बने, उसे भी यमदूत प्रताड़ना देते हैं। जिन मनुष्यों को गुरु नानक देव जी ने मनमुख नाम दिया, उन अहंकारियों को गुरु अंगद ने भी झूठा माना। तीसरे स्थान पर बैठे हुए ने, जिसने चौथे स्थान पर बैठे हुए को गुरु प्रतिष्ठित किया, सोचा कि इन कंगालों के क्या वश, इसलिए उसने निंदक और दुष्ट भी पार कर दी। पुत्र होवे अथवा शिष्य, जो कोई भी सतगुरु की सेवा करता है, सतगुरु उसके सारे कार्य संवारता है। पुत्र, धन, लक्ष्मी, जिस भी वस्तु की वह इच्छा करे, वही फल उसे मिलता है। कोई पुत्तो सिखो सेवा करे, सतगुर की तिस्सु कारज सभी सवारे। जो इच्छे सो फल पाइसी, पुत्तु तनु लक्ष्मी, खड़ी मेले हरि निस्तारे। सभी निदान सतगुर विची, जिसो अंदरी हरि और तारे। सो पाए पूरा सतगुर, जिसु लिख्या लिख तू लिलारे। जन नानकु भागे तूड़ी, तिन जो गुरु सिख मित प्यारे। जिस सतगुर के हृदय में प्रभु हरि टिका हुआ है, उसमें सारे खजाने हैं। जिस मनुष्य के माथे पर पिछले किए गए भले कार्यों के संस्कार रूप लेख लिखे हुए हैं, वे पूर्ण सतगुरु को मिल पड़ता है। सतगुरु विच्चे जिसु अंदरी हरि और तारे। सो पाए पूरा सतगुरु, जिसे लिख्या लिख तू लिलारे। जो मित्र प्यारे गुरु के शिष्य हैं, उनके चरणों की धूली दास नानक भी मांगता है। जनु नानक मांगे तोड़ी, तिन जो गुर सुख मित प्यारे। जिनको आपी दई वड्याई, जगतो भी आपे आनी। तिनको पैरी पाए, डरिए ताजे किछ आप दो कीचे।
सब करदा अपनी कला वधाए। देखो पाई एहू अखाड़ा, हरि प्रीतम सच्चे का जिन्नी अपने जोरी समी आनी लिवाए। अपनिया भगतां की रख करे, हरि स्वामी निंदक दुष्टा के मुँह काले कराए। जिन्हें प्रभु आप महानता देता है, उनके चरणों में सारे संसार को भी डाल देता है। जिनको आपी देवड़े आई, जगतो भी आपे आनी, तिन को पैरी पाई। इस महानता को आता हुआ देख करके तब डरें यदि हम कुछ अपनी ओर से करते रहें, तो ये करतार अपनी कला आप बढ़ा रहा है। हे भाई स्मरण रखो, जिस प्रभु ने अपने बल से सब जीवों को ला करके सतगुरु के समक्ष झुकाया है, उस सच्चे प्रीतम का ये संसार एक अखाड़ा है, जिसमें स्वामी प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है और निंदक दुष्टों के मुंह काले कराता है। सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हरि कीर्ति भगति नित आपी कराई। अन दिन नामो जपु गुर सिखूं, हरि करता सतगुरु तरी वसाई। सतगुर की वाणी सती सती करी, जानो गुरु सिखो हरि करता आपी मोह कढ़ाए। गुर सिखा के मुँह उजले करे, हरि प्यारा गुर का जयकारू संसारी सब तू कराए। जनु नानको हरि का दासू है, हरि दासन की हरि पेज रखाए। स्मरण रखो, जिस प्रभु ने अपने बल से सब जीवों को ला करके सतगुरु के समक्ष झुकाया है, उसे सच्चे प्रीतम का ये संसार एक अखाड़ा है, जिसमें वह स्वामी प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है और निंदक दुष्टों के मुंह काले कराता है। सतगुरु की महिमा सदा बढ़ती है, क्योंकि हरि अपनी कीर्ति तथा भक्ति सदा आप सतगुरु से कराता है। हे गुरुमुखो, हर वक्त नाम जपो, ताकि सृजनहार हरि ऐसा सतगुरु तुम्हारे हृदय में आस बसा देवे। हे गुरुमुखो, सतगुरु की वाणी बिल्कुल सच समझो, क्योंकि सृजनहार प्रभु हरि आप ये वाणी सतगुरु के मुंह से कहलवाता है। प्यारा हरि गुरुमुखों के मुंह उज्जवल करता है और संसार में सर्वत्र सतगुरु की जीत कराता है। दास नानक भी प्रभु का सेवक है। प्रभु अपने दासों की लाज आप रखता है। गुरु सिखा के मुख उजले करे, हरि प्यारा गुरु का जयकार संसारू सब तो कराए। जनु नानक हरि का दासू है, हरि दासन की हरि पेज रखाए। तो सच्चा साबू आपी है सच्चो सा हमारे, सच्चो पूंजी नामो दड़ियाई प्रभु वंजारे थारे। सच्चो सेवी सच्चो वंजी, लेही गुण कथा निरारे। सेवक भाई से जन मिले गुर शब्दी सवारे। तो सच्चा साहिब अलखू है गुर शब्दी लखारे। तो सदा स्थिर रहने वाला शाह तो आप ही सच्चा मालिक है। तो सच्चा साहिब आप ही सच्चो सा हमारे। हे प्रभु, हम तेरे वंजारे हैं, हमें ये सदा निश्चय करा कि नाम की पूंजी सदा स्थिर रहने वाली है। सच्चो पूंजी नामो दड़ियाई प्रभु वंजारे थारे। वह मनुष्य सतगुर के शब्द द्वारा सुधर करके सेवक स्वभाव वाले होकर के उसे मिलते हैं, जो सत्य हरि नाम स्मरण करते। सच्चो सेवी सच्चो वंजी, लही गुण कथा निरारे। सेवक श्या से जन मिले गुर शब्द सवारे।
सच्चे नाम का सौदा करते हैं और निराले प्रभु के गुण उच्चारित करते हैं। हे हरि, तुम सच्चे मालिक हो, तुम्हें कोई समझ नहीं सकता, परंतु सतगुरु के शब्द द्वारा तेरी सूझ पल्ले पड़ती है। तो सच्चा साबू अलखू है, गुर शब्दी लखारे। श्लोक महला चौथा। जिसो अंदरी ताती पराई होवे, तिसता कदे ना होवे पला। औस ते आखिए कोई न लगे, नित उजाड़ी पुकारे खला। जिसो अंदरी चुगली चुगलो वजे कीता, करतिया उसे दा सबु गया। नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुँह कढ़ी न सके ओसदा काला पिया। करम धरती शरीरु कलयुग, विची जेहा को बीजे तेहा को खाए। गला उपरा तपावसु न ओई, विसो खादी तत्काल मरी जाए। पाई वेखूं न्याव सचु करते का, जेहा कोई करे तेहा कोई पाए। जन नानक को सब सोजी पाई, हरि दर किया बाता आखी सुनाई। जिसके हृदय में दूसरे के प्रति ईर्ष्या हुए, उसका अपना भी कभी भला नहीं होता, उसके वचन पर कोई विश्वास नहीं करता, वह सदा उजाड़ में खड़ा रहता है। जिसो अंदरी ताती पराई होवे, तिसता कदे ना होवी पला। ओसे ते आखिए कोई न लगे, नित उजाड़ी पुकारे खला। जिस मनुष्य के हृदय में चुगली होती है, वे चुगलखोर के नाम से ही मशहूर हो जाता है। उसकी सारी की हुई कमाई व्यर्थ रहती है, वह सदा पराई झूठी चुगली करता है। इस लांछन के कारण वह किसी के सामने भी नहीं जा सकता, उसका मुंह काला हो जाता है। इस मनुष्य जन्म में शीर कर्म रूपी बीज बोने के लिए भूमि है। इसमें जिस तरह का बीज मनुष्य बोता है, उसी तरह का फल खाता है। कृत कर्मों का निर्णय बातों द्वारा नहीं होता। यदि विष खाया जाए तो अमृत की बातें करते हुए भी मनुष्य बच नहीं सकता, तुरंत मर जाता है। हे भाई, सच्चे प्रभु का न्याय देखो। जिस प्रकार का कोई कर्म करता है, वैसा ही उसका फल पा लेता है। हे नानक, जिस दास को प्रभु ये समझने की सारी बुद्धि देता है, वह प्रभु के द्वार की ये बातें करके सुनाता है। जन नानक को सब सोजी पाई, हरि दर किया बाता आखी सुनाई। ओवे परतख गुरु जो विछड़े, तिनको दरी टोई नाई। कोई जाई मिले तिन निंदका, मुँह फिक्के थुक थुक मुँह पाई। जो सतगुर फिटके से सब जगती फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपियां आपना से लेंदे डहा फिराई। तिनकी भुख कदे ना उतरे, नित भुखा भुख कुकाही। उन्हां दा आख्या को ना सुने, नित औमे औली मराई। सतगुरु के सामने होते हुए भी जो निंदक गुरु से बिछड़ जाते हैं, उन्हें दरबार में कोई सहारा नहीं मिलता। यदि कोई उनका साथ भी करता है, उनका भी मुंह फीका तथा काला होता है, अर्थात लोग उसे तिरस्कृत करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य गुरु की ओर से बिछड़े हुए हैं, वे संसार में भी तिरस्कृत हुए हैं और वे सदा भटकते फिरते हैं।
जो मनुष्य प्यारे सतगुरु की निंदा करते हैं वे सदा मानो रोते फिरते हैं। जो मनुष्य प्यारे सतगुरु की निंदा करते हैं वे रोते फिरते हैं, उनकी तृष्णा कभी नहीं बुझती और सदा भूख भूख चिल्लाते हैं। कोई उनकी बात का विश्वास नहीं करता और वे सदा चिंता फिक्र में ही खपते हैं। तिनकी भुख कदे ना उतरे, नित भुखा भुख कुकाही, उन्हां दा आख्या को ना सुने, नित ओमे ओली मरा। सतगुर की वड्याई वेखी ना सकनी, उन्हां अगे पिछे थां नाई। जो सतगुर मारे तिन जाई मिली, रहंदी खुदी सब पति गवाई। ओई अगे कुश्ती गुर के फिटके, असु मिले तिसु कष्ट उठाई। हरि तिन का दर्शन ना करूं, जो दूजे पाई चितुलाई। तुरी करते आपी लिखी पाया, तिसु नाली किहूं चारा नाई। जन नानक नामो आराधी तू, तिसु अपड़ी को ना सकाई। नावे की वड्याई वड्डी है, नित समाई वड्डे चढ़ाई। इसलिए वे सदा चिंता फिक्र में ही खपते हैं। जो मनुष्य सतगुर की महिमा नहीं सहन करते उन्हें लोक परलोक में ठिकाना नहीं मिलता। गुरु से बिछड़े हुए व्यक्तियों को जो मनुष्य जाकर के मिलते हैं वह भी अपनी थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा गवा लेते हैं, क्योंकि गुरु से वियुक्त वे तो पहले ही कोड़ी हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का साथ करता है उसे भी कोड़ चिपटा दे लेते हैं। हे सिखो, परमात्मा को मान करके उनका दर्शन भी ना करो। जो सतगुरु को छोड़ करके माया के प्रेम में जोड़ते हैं उनके साथ उन्हें सुधारने के लिए कोई उपाय सफल नहीं होता, क्योंकि करतार ने आदिकाल से ही उनके द्वारा के कर्मों के अनुसार ऐसे द्वैत भाव के संस्कार ही उनके मन में लिख करके डाल दिए। हे दास नानक, तुम नाम जपो, नाम जपने वालों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। नाम की महिमा महान है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जन नानक नामो आराधी तू, तिसु आपड़ी को न सहाई। नामे की वड्याई वड्डी है, नित सवाई चढ़े चढ़ाई। जी ओवे गुरु बही टीकिया, तिसु जन की वड्याई वड्डी होई। तिसु को जगदू निविया, सबु पैरी पाया, जसु वर्त्या लोई। तिनको खंड ब्रह्मंड नमस्कारु, करी जिसके मस्तकी। अथु तरिया गुरु पूरे सो पूरा होइया। गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, अपनी को न सकोई। जनु नानक हरि करते आपी, बही टिकिया आपे पैज रखे प्रभु सोई। जिस मनुष्य को सतगुरु ने आप बैठ करके अपनी जिंदगी में तिलक किया हो उसकी बड़ी शोभा होती है। उसके आगे सारा संसार झुकता है और उसके चरण छूता है। उसकी शोभा सारे जगत में बिखर जाती है। जिस मस्तक पर पूर्ण सतगुरु ने हाथ रखा हुए वह मानो सब गुणों में पूर्ण हो गया और समस्त खंडों ब्रह्मांडों के जीव जंतु उसे नमस्कार करते हैं। सतगुरु की महानता दिनों दिन बढ़ती है। कोई मनुष्य उनकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि अपने सेवक नानक को सृजनहार प्रभु ने आप मान दिया है। इसलिए प्रभु आप ही उनकी लाज रखता है। . 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
जनु नानको हरि करते आपी, बही टिकिया आपी, पैज रखे प्रभु सोई। काया कोटो अपारू है, अंदर हट नाले, गुरमुखी सौदा जो करे, हरि वस्तु संभाले, नामो निदानो हरि वंजिए, हीरे पर वाले, विन्नु काया जी होर थे, तनु खोज दे से मुंड विताले, से उजड़ी परमी, पाई ज्यों चाड़ मिर्गु पाले। मनुष्य शरीर एक सुंदर किला है जिसमें सुंदर बाजार भी हैं, अर्थात ज्ञान इंद्रियों की दुकानों की पंक्तियां हैं। जो मनुष्य सतगुरु के सम्मुख होकर के व्यापार करता है वह हरि का नाम सौदा संभाल लेता है। काया कोटु पारू है, अंदरी हट नाले, गुरमुखी सौदा जो करे, हरि वस्तु संभाले, नामो निदानो हरि वज्जिए, हीरे पर वाले। शी रूपी किले में भी प्रभु के नाम के खजाने का व्यापार किया जा सकता है यदि सौदे साथ साथ निभने वाले हीरे तथा मूंगे हैं। जो मनुष्य इस सौदे को शीर के बिना किसी दूसरे स्थान पर खोजते हैं वे मूर्ख हैं और मनुष्य शीर में आए हुए भूत हैं। जैसे हरण कस्तूरी की सुगंधि के लिए झाड़ियों की खोजता फिरता है, वैसे ही ऐसे मनुष्य ब्रह्म में फंसे हुए वनों में घूमते फिरते हैं। विन्नु काया जे होर थे, तनु खोज दे से मूंड बेताले, से उजड़ी परमी, पाई ही ज्यों चाड़ मिर्गु पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो ओखा जग में ओई। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो ओखा जग में होया। नरक कोरु दुख खूहू है, उथे पकड़ी ओहू टोया। कोक पुकार को ना सुने, आहू औखा होई होई रोया। उन्हीं अलतू पलतू सब गवाया, लाहा मूलू सभी खोया। ओहू तेली सदा बलदो करी, नित पलके उठी प्रभु जोया। हरि वेखे सुने नित सब कुछ, तिदो कुछ गुफा न होया। जैसे बीजे जोलू ने, जेहा पुरखी किन्ने बोया। जिसु कृपा करे प्रभु आपनी, तिसु सतगुर के चरण तोया। जो मनुष्य पूर्ण सतगुर की निंदा करता है वह संसार में सारी उम्र दुखी रहता है। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो ओखा जग में होया। दुखों का कुआं रूपी जो घोर नरक है, उस निंदक को पकड़ करके उसमें डाला जाता है। नरक कोरु दुख खूहू है, उथे पकड़ी आहू टोया। जहां उसकी प्रार्थना पर कोई गौर नहीं करता और वह ज्यों ज्यों दुखी होता है त्यों त्यों रोता है। कोक पुकार कोई ना सुने, ओहू औखा होई होई रोया। लोक परलोक भजन रूपी लाभ और मनुष्य जन्म रूपी मूल, ये सब कुछ निंदक गवा देता है। उन्हीं हलती पलतू सब गवाया, लाहा मुलू सब खुआया। तेली का तेल बना करके नित्य ने सूरज की तरह में प्रभु के हुक्म में लगाया जाता है। ओहू तेली सदा वल्दु करी, नित पल के उठी प्रभु जोया। हरि सदा सब कुछ देखता है और सुनता है, उससे कोई बात छुपी नहीं रह सकती है।
प्रभु के हुक्म में ही है कि जैसे आप बीज किसी जीव ने आदम काल से बोया है और जैसा अब बो रहा है वैसा ही फल पाता है। हरि वेखे सुने नित सबो कुछु तिदु किच्छु गुफा न होया। जैसा बीजे जो लुने जहा पूर्वी किसे बोया। जिस मनुष्य पर प्रभु अपनी कृपा करे वह सतगुरु के चरण धोता है। जैसे लोहा काठ के साथ तैरता है उसी प्रकार सतगुरु के पद चिन्हों पर चल करके संसार सागर से पार उतर जाता है। जिसु कृपा करे प्रभु अपनी तिसु सतगुर के चरण धोया। गुर सतगुर पिछे तरी गया ज्यों लोया काट संगोया। जन नानक नामो त्याई तू जपी हरि हरि नामो सुख होया। सतगुर के उसी प्रकार सतगुर के पद चिन्हों पर चल के संसार सागर से पार उतरा जाता है। हे दास नानक तुम नाम जपो क्योंकि प्रभु का नाम जपने से सुख मिलता है। जन नानक नामो त्याई तू जपी हरि हरि नामी सुख होया। वड़ भाग्या सुहागनी जिन्ना गुरमुखी मिलिया हरि राया। अंतर ज्योति पर गासिया नानक नामी समाया। सतगुरु के सम्मुख रह करके जिन्हें प्रकाश रूपी प्रभु मिल गया है वह जीव स्त्रियां सौभाग्यशाली तथा सुहागनी है। हे नानक नाम में लीन होने से उनके हृदय की ज्योति जाग पड़ती है। अंतर ज्योति प्रगासिया नानक नामी समाई। एहो शरीरो सबु धर्मु है जिसु अंदर सच्चे की विची ज्योति। गोहज रतन विची लुकी रे कोई गुरमुख सेवको कड्डे खोती। सबु आत्म राम पछानिया ता इको रख्या इको ओती पोती। इको देखिया इको मनिया इको सुनिया श्रवण सरीती। ये सारा मनुष्य शरीर धर्म कमाने का स्थान है। इसमें सच्चे प्रभु की ज्योति छुपी हुई है। एहो शरीरो सबु धर्मो है जिसु अंदर सच्चे की विच्छी ज्योति। इस शरीर में देवी गुण रूपी गुप्त लाल छिपे हुए हैं। सतगुरु के सम्मुख होकर के कोई विरला सेवक इन्हें खोद करके निकालता है। गोहज रतन विच्ची लुकी रे कोई गुरमुख सेवकू कड्डे खोती। जब सेवक ये लाल प्राप्त कर लेता है तब एक प्रभु को सारी सृष्टि में इस प्रकार व्यापक पहचानता है जैसे ताने पेटे में एक धागा लगा होता है। सब आत्म रामो पछानिया ता इको रविया इको ओती पोती। इको देखिया इको मनिया इको सुनिया श्रवण सरोती। वह सारे संसार में एक हरि कोई देखता है, एक हरि पर ही भरोसा रखता है और अपने कानों से एक हरि की बातें ही सुनता है। इको देखा इको मनिया इको सुनिया श्रवण सरोती। जन नानक नामो सलाही तू सच्चो सच्चे सेवा तेरी होती। हे दास नानक तुम नाम की स्तुति करो, सचमुच
तेरी ये सेवा प्रभु हरि के द्वार पर स्वीकृत होवेगी।